केसरगढ़ रेस्क्यू को आजसू ने बताया खानापूर्ति। बीसीसीएल पर उठाए गंभीर सवाल, जीएम बोले मौत की जानकारी नहीं। धनबाद जिले के बागमारा थाना क्षेत्र के केसरगढ़ में अवैध कोयला खदान धंसने की घटना के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। घटना में 9 मजदूरों की मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं आजसू पार्टी ने रेस्क्यू अभियान को मात्र खानापूर्ति बताते हुए बीसीसीएल और प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के प्रतिनिधित्व सुभाष रवानी और गिरधारी महतो के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता घटनास्थल पहुंचे और एनडीआरएफ की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रेस्क्यू धीमी गति से चल रहा है और जानबूझकर प्रभावशाली मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उद्देश्य आप लोग सभी लोग जानते हैं। जिस तरह से आप लोग रेगुलर इस हादसा का आप लोग ने दिखाने का काम किया, सभी लोग जान रहे हैं किस तरह से लिपापोती किया जा रहा है। यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जिसको इस टीम में रखा गया है, खास करके हम यहाँ के डीएसपी साहब को बोलेंगे, यहाँ के जो सीओ पदाधिकारी है, जीएम पदाधिकारी है, सभी का इस तरह का मनमानी है कि हम लोग रेगुलर माननीय सांसद जी खुद फोनिंग पे बात करके बता रहे हैं कि भाई आप इस तरह का जो काम कर रहे हैं, एक जेसीबी कैसे आप उस वहाँ के जो बॉडी है, वहाँ पे बॉडी जो दफन हुआ है, वहाँ के 4 तरह से जो बॉडी दफन हुआ है, उसको आप कैसे निकालिएगा। ये सिर्फ लिपापोती का काम किया जा रहा है। इसी के लिए माननीय सांसद तुरंत हमको निर्देश दिए कि आप जाके तुरंत प्रेस करिए कि बताइए पत्रकार को कि माननीय सांसद आज भी खड़ा है और वहाँ के जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय देने का काम करेंगे। देखिए जहाँ पे हो रहा है तो वो सारी जगह पे हम लोग तो चोरी कहाँ चोर कर रहा है, चोरी कर रहा है, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। क्षेत्र को एक घेराबंदी किया कि इसी क्षेत्र के बीच में काम करना है और इसी क्षेत्र के बीच में वहाँ मिट्टी भी ये दिख रहा है। जो माननीय सांसद वहाँ पे गया, मिट्टी किस तरह से लोग वहाँ पर भरा हुआ, जैसे कि चल रहा है मगर मतलब एक क्या बोलते हैं, खानापूर्ति कर रहा है। खानापूर्ति की तरफ जैसे कि चलाया जा रहा है। वहाँ पहले तो जो मिट्टी वहाँ पे रखा गया, उस मिट्टी को पहले हटाने का काम करना चाहिए। वो मिट्टी उसी सीमा में है, उस सीमा को पहले तो साफ करना चाहिए था। एक जेसीबी से संभव है ही नहीं। वहाँ पे पॉपलेन की जरूरत है। पॉपलेन का हम लोग मांग किया, माननीय सांसद जी के द्वारा मांग किया कि भाई आप वहाँ पे पॉपलेन दीजिए। तो जीएम का कहना है कि हम पॉपलेन मेरे ऑफिस मेरे एरिया में पॉपलेन अभी नहीं है, मेरा एरिया में जो है कहीं पे फंसा हुआ है। हमने खुद बात किया कि बोले भाई आप नहीं दीजिएगा तो फिर हम पॉपलेन भेज देते हैं। बोलते नहीं, हमको पावर नहीं आपको बाहर से पॉपलेन लगाने का। इससे साफ झलकता है कि किस तरह से यहाँ के जीएम, यहाँ के जो एरिया ऑफिस का जो जीएम है और यहाँ के बीसीसीएल, जो भी बीसीसीएल के प्रबंधक और प्रशासन प्रबंधक है, किस तरह से मिली भगत करके इस चीज को दबाने का प्रयास कर रहा है। पूरी तरह से संदेह के घेरे है। जो पीड़ित परिवार आज भी कांटेक्ट में है, कल हो सकता है कि यहाँ के हम लोग को जो राष्ट्रपति है उनसे मिलने के लिए भी गुहार लगाई है। जो पीड़ित परिवार राष्ट्रपति मोदिया से मिलने का भी बात चल रहा है। वो हो सकता है कि वो पीड़ित परिवार राष्ट्रपति मोदिया से 1 तारीख को जो राष्ट्रपति जी आ रहे हैं उनसे मिलने का भी प्रयास किया जा रहा है कि अपना गुहार लगाया जाए कि हमको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि पीड़ित परिवार को खुद पूरा भरोसा है, उसको यदि सुरक्षा दिया जाएगा, उसको यदि वहाँ पे लाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि आपका बेटा कहाँ गया, तो खुद बता देगा कि मेरा बेटा कहाँ है। डरे हुए हैं सभी, डरे हुए हैं सभी माफिया तत्व के लोग। डराया धमकाया जा रहा है, यहाँ तक कि हमको धमकी दिया गया है कि हम आपको गोली मार दिया जाएगा, कहीं पर भी घूमिएगा तो पैर हाथ तोड़वा दिया जाएगा। हमारे पूरे टीम को धमकी दिया जा रहा है। ये तो सब दिख रहा है कि टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। इसे किसी से नहीं छुपा है। कोई मीडिया साथी है, कोई बता दे दिल में हाथ रख के। वर्तमान यहाँ के जिला देख रहे हैं जिस तरह से एसएसपी जो वरीय पुलिस है उनको लिखे गया था, जिस टाइम हुआ था आप लोग को रोका गया था कि वहाँ पे जाने नहीं दे रहा। अभियान में जो है आप लोग सभी पदाधिकारी को पत्रकार सांसद जी इसमें ध्यान दिए हुए जरूर जाएंगे। उसके बावजूद भी आज तक अभी तक न्याय दिलाने के लिए कभी भी सांसद पीछे नहीं हटेगी और सांसद जी एकदम जाएंगे। हो सकता है लोकसभा सत्र में भी बात इसको उठाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे माननीय सांसद वहाँ बात रख भी दिए हैं। जब समय मिलेगा उनको सांसद पटल पे बात रखने का, ये पहला मुद्दा रहेगा इस बात को रखने का। हाईकोर्ट भी जाएंगे। जरूरत यदि इस टीम नहीं करती है सही कार्रवाई, निष्पक्ष पारदर्शी रूप से यदि कार्रवाई नहीं करती है तो हाईकोर्ट भी। हम बात कर रहे हैं कि झारखंड सरकार का भी हम
मांग कर रहे हैं कि झारखंड सरकार में आपका भ्रष्टाचार ब्यूरो का भी आपका टीम है, उनके माध्यम से भी जांच किया जाए। ऐसे पदाधिकारी से हम कैसे विश्वास कर लें जो पदाधिकारी खुद संलिप्त है इस मामले में? कोई कार्रवाई नहीं। हम बोलते हैं कि माननीय सांसद जी यदि मांग किए हैं तो भाई आप उनको उनके परिजन से जाके पूछिए ना कि आपका लड़का कहाँ गया, आप एड्रेस बता दीजिए। कहीं कि इंडिया का कोई कोना विदेश में भी है तो कोई हो जा सकता है, आप उसको पता करिए। इसी में दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसका परिजन कहाँ गया, उस लड़का उस जो वहाँ के उसका बेटा, उसका पति जो भी डेट किया उससे जाके पूछा जाए कि आपका बेटा कहाँ है, वो खुद बता देगा कि मेरा बेटा कहाँ है, नहीं है। आज जो पार्टी हमेशा अवैध कोयला कारोबारी के पास के खिलाफ किया है और करेगी। आज आप ये हालात है कि पूरे बागमारा में आज भी कहीं कहीं जगह पे अवैध कोयला के धड़के से चल रहा है। आज भी लेबर भर के टुंडी किरताड़ गिरिडीह से लोग आ रहे हैं। आप देखिएगा रास्ता में, देखिएगा किस तरह से जानवर की तरह लेबर को भर के लाया जा रहा है और माइंस में घुसा के उसकी जान, अपने आप को जान को गाया जाता है। किस तरह से आप देख सकते हैं। सुभाष रवानी ने कहा 2 दिन से खुदाई चल रही है लेकिन अभी तक सुरंग का मुहाना नहीं मिला है। पॉवलिन जैसी मशीन का उपयोग नहीं हो रहा जिससे रेस्क्यू धीमा हो गया है। जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति से न्यायालय तक जाएंगे। और पूरा झारखंड ये जानना चाह रही है कि यहाँ पे जो दबे लोग हैं उनका क्या होगा, या निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। आज जिला प्रशासन BCCL का जो रवैया है, जो स्थिति है, NDRF की टीम जो लोकेशन जो माननीय सांसद जी ने जो लोकेशन दिया था उस जगह पे न खुदाई करके अन्यत्र जगह में खुदाई कर रही है। और ये मामले को मैंने लीपापोती में सारे लोग लगे हुए हैं, क्योंकि NDRF टीम कल सुबह से लेकर के शाम तक गेस्ट हाउस में डुमरा में रुकी। दिन भर बातचीत हुई, सेटिंग हुई, क्या हुई नहीं हुआ, सारा चीज़ के बाद अभी हमने मजिस्ट्रेट साहब को फ़ोन किया तो मजिस्ट्रेट साहब बोल रहे हैं कि जो प्रशासन हमको जहाँ पे लोकेट किए हम वहाँ दिखाएं। लेकिन ये समझने की बात है जो इस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे ये गंदा खेल खेला गया है, जहाँ पे चोरी का सारा चीज़ षड्यंत्र रचा गया है, जिस प्रशासन ने लिपापोती किया है वो इस स्थान पर क्यों उसको लोकेट करेगा? जिस स्थान को माननीय सांसद जी ने लोकेट किया है वहाँ पे NDRF की टीम नहीं लग करके अन्य जगह में लगी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। निश्चित रूप से अगर यहाँ पे 10 दिन भी यहाँ पे काम करेगी NDRF की टीम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं निकलने जा रहा है, क्योंकि ये खाना पूर्ति है। एक JCB मशीन लगा करके पूरा BCCL और जिला प्रशासन ये दिखाना चाह रही है कि हम जो है लगे हुए हैं, मेरा काम हो रहा है, जबकि एक JCB मशीन से कुछ भी नहीं होने जा रहा है। 24 घंटा में हमको नहीं लग रहा है कुछ मिट्टी भी लोग खुदाई कर पाया। जब तक बड़ी मशीन नहीं लगेगी, पोकलेन नहीं लगेगा, ढंग से एक के जगह में 2 लगेगा, तभी काम हो पाएगा और उचित स्थान पे करना होगा। अगर यदि सही जगह पे ये लोग नहीं करते हैं, जहाँ पे माननीय सांसद जी ने जिस जगह को लोकेट किया था उस जगह पे नहीं करते हैं तो यहाँ पे खुदाई करने से कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है। अगर घटना नहीं हुआ है तो लिपापोती क्यों? जिन 5 नामों का जो सांसद जी ने जो 5 नाम दिए हैं उन 5 नाम को आप उन व्यक्तियों को आप हाजिर कीजिए। उनके परिवार, आपके मीडिया भी उनके घर गए होंगे और उनके परिवार से भी जानने का प्रयास किए हैं और वो अगर यहाँ पे नहीं दबे रहते तो वहाँ पे उनका परिवार जो है उतना बिलखता नहीं। आज उनके परिवार बिलख रहे हैं वहाँ पे एक लाश के लेने के लिए और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कोई घटना नहीं हुई है। ऐसी घटना, ये नई घटना नहीं है धनबाद जिला के लिए, ये बहुत पुरानी घटना है। लेकिन आज माननीय सांसद जी ने प्रयास किया है कि इस घटना को उजागर हम किसी प्रकार से करें, उद्भेदन हो। लेकिन आज जो है जिला प्रशासन और पूरा BCCL पूरा महकमा मिल के सिर्फ लिपापोती करने का ये लोग काम कर रहे हैं। नहीं, ये इच्छा ही नहीं है कि BCCL चाहती है और न जिला प्रशासन चाहती है कि यहाँ पे शव निकले। अगर शव निकलता है तो नीचे से लेकर ऊपर का महकमा तक जो है इन लोग का खुल जाएगा पोल। इसी पोल को बचाने के लिए ये सारे लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह लिपापोती आदेश हम लोग को हुआ है तो हम लोग अन्यत्र जगह में भी खुदाई करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन की खुदाई करेंगे। जहाँ खुदाई करने से कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। बस ये सिर्फ दिखावा है।
ये दिखावा है कि हमने जो है कि सांसद जी के कहने पर हमने खुदाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं निकलने जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे दबा है हम वहाँ अगर नहीं खोजेंगे तो दूसरा जगह मिलना संभव नहीं है। गिरधारी महतो ने आरोप लगाया, जिस स्थान पर खुदाई होनी चाहिए वहां नहीं हो रही। एनडीआरएफ को गुमराह किया जा रहा है। 100 नहीं निकालना चाहते ताकि लापरवाही छिपाई जा सके। देखिए, हम लोग पहले भी आप लोग को सूचित कर चुके हैं कि पत्रकार बंधु के पत्र के माध्यम से हम लोग को ये खबर मिली थी कि जमुनिया नदी के आसपास में ऐसा घटना हुआ है, जिसको आप लोग से आग्रह किया गया था कि कोई अगर निश्चित स्थल को मालूम है उसके बारे में जानकारी। हम लोग ने जब जानकारी हासिल नहीं कर पाए, हिंदी ये मीडिया के माध्यम से जैसे जागरूकता से भारत सरकार को खबर हुआ तो एनडीआरएफ के द्वारा से आगे लगाया ये 30 तारीख बचाव एवं सुरक्षा के मिल के हम लोग कई जगह मिल के अभी लेटेस्ट जो अभी को मिली कई लोकेशन जहाँ ऐसा संभावना ताज़ा तो हम लोग इसमें से एक साइड को टारगेट कार्य कर रहे हैं और आप लोग के सामने में कार्य करते हुए आप लोग देख पा रहे हैं। उनको जब तक एनडीआरएफ की टीम संपूर्ण अपने कार्य ना करके बताते नहीं हैं हम कैसे बोलें, लेकिन मानविकता के आधार से हम लोग पूरी एकत्रित रूप से इस कार्य को प्रगति देने की व्यवस्था कर रहे हैं। जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार अंचल अधिकारी बागमारा को निर्देश दिया गया है प्रशासन के द्वारा कि प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए चलेगा। एनडीआरएफ के कार्य सुचारू रूप से होने के लिए कोई बाधा उत्पन्न ना हो। देखिए, अवैध मतलब होता है नियम के विरुद्ध, तो अवैध माइनिंग किस दशा में, कौन सी ढलान में, कौन सी दिशा में कैसे हुआ है, इसकी कितने स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी अंग्रेजी शब्द होता है, ये तो हमें मालूम नहीं है। और हम लोग ने ये बातें छोटा मशीन से ही टेस्ट भी कर रहे हैं कि अगर ये मशीन काम करके स्टेबल हो जाए, ज़्यादा चौड़ा बन जाए, तो हम लोग उस पर आगे बात कर सकते हैं। हमें अगर मालूम होता तब ना हम बताते कि साहब इसको जो है ना 10 फीट माइनिंग हुआ है या 2 फीट माइनिंग हुआ है, तब हम बता पाते। क्योंकि ये अवैध है, हमें नहीं मालूम है और किसी भी आदमी को भीतर जाने के मना है। खनन में आप लोग खुद जानते हैं कि अंडरग्राउंड टाइप के स्थिति में रेस्क्यू वर्तमान यहाँ के जिला आम आदमी के काम में एसएसपी जो वरीय पुलिस है उनको लिखे हैं। एनडीआरएफ की होती इस अभियान में जो है सभी पदाधिकारियों को पत्रकार में सांसद जी इसमें ध्यान दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी आज तक अभी तक। वहीं बीसीसीएल ब्लॉक 2 के जीएम जीसी साहा ने सफाई देते हुए कहा, हमें मौत की जानकारी मीडिया से मिली है, अवैध खनन की पुष्टि हुई है, मलबा हटाना प्राथमिकता है, मशीनें सीमित है, लेकिन हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। आपका गुड़िया देवी की हो रहा है? खाद जलाला खदा जलाता हाँ खदा जलाता खदा में सुनाइला पानी भरा जलाता जला कहीं पकड़ू ना पेला गला घर के आदमी हमारा वहाँ का जो पकड़ू ना रुके वहाँ से गिर गए पूर के कर रहे लोग ऐसा क्या नाम हुआ दीदी आपका? क्या जानकारी मिली है आपको?
आप लोग कुछ मांग कर रहे हैं? लापता मजदूरों के परिजन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके प्रियजनों को खोजा जाए। 8 दिन से परिजन लापता है, जिससे पूरे क्षेत्र में भय और असंतोष का माहौल है।